आज भी निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन एनालिसिस करने के पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत लाइक किया, बहुत कमेंट्स किए, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत लोगों ने लिखा भी कि स्ट्रेटजी मैडम बहुत अच्छी है, ठीक है। और उन सभी का मेरा दिल से शुक्रिया कि जिनको भी मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई, उसमें जो चीज़ें अगर कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, क्या लग रहा है, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, तो मैं उनके बारे में सारा एक एक चीज़ें डिस्कस करूँगी। अब रहा कि कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं, पहले थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बात कर लेती हूँ और फिर पॉजिटिव कमेंट्स पे आऊँगी। नेगेटिव कमेंट्स में कुछ लोग ने कहा कि ट्रेड अगर लिया है तो अपना पीएनएल दिखाइए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे पीएनएल से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मेरा पीएनएल कितना भी 1.5 लाख का, 2 लाख का, माइनस में 1.5 लाख का, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपने सफ़र के बारे में पहले ही लिख दिया है कि मैं 5 साल से, मैंने 5 साल में बाज़ार को दिए हैं, तब मैंने ये सीखा है, ठीक है। 15 लाख रुपए गंवाए हैं, तब मैंने मार्केट को सीखा है। उसके बाद जब मार्केट को सीख लिया तो मार्केट में वो पोटेंशियल है कि आप कहीं से उतनी अर्निंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप सीखेंगे नहीं तो मार्केट से नहीं कमा सकते। मैंने सारा अपना लॉस प्लस कुछ और रुपए मैंने 4 महीने में रिकवर किए हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्लोज़ भी करूँगी, लेकिन थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ने दीजिए। आप बताइए, उतने दिनों की मेहनत, इतने रुपए का गंवाना, कितना प्रेशर लिया होगा, कैसे सीखा होगा, वो मैं अभी चैनल बने हुए मेरा 1 महीने भी नहीं हुआ है, ठीक है। मैं तुरंत ऐसे बता दूं तो ये तो सही बात नहीं है। जब मुझे लगेगा कि वाकई में सीखने वाले लोग काफ़ी सारे चैनल में आ गए हैं जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर अपना पीएनएल आप लोगों से शेयर करूँगी। कुछ लोगों का कमेंट है, तो ये तो खैर एक दूसरा कमेंट है कि कोई इंडिकेटर या कोई कैंडल पैटर्न दीजिए, तो पॉजिटिव कमेंट है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, प्राइस एक्शन से ज़्यादा इंडिकेटर कोई नहीं होता। हाँ, कुछ कैंडल्स ज़रूर होती हैं कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको 3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी सैटरडे संडे में बना दूँगी, क्योंकि वीकडेज़ में तो थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, लेकिन क्योंकि अब कल सैटरडे और संडे आए, तो इन 2 दिनों में मैं कोशिश करूँगी कि एक ज़रूर वीडियो ऐसा बनाऊँ जिसमें मैं इस कैंडल्स के बारे में बताऊँ और प्राइस एक्शन के बारे में ये ज़रूर बताऊं कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। अगर 3 चीज़ें आप जान गए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाए तो कौन सी कैंडल्स को आप लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ज़्यादा वरीयता देंगे, ठीक है। ट्रेड लेने के लिए कैसे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो सारी चीज़ों के लिए मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी सैटरडे संडे में, ठीक है। तो आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एक कमेंट था कि थंबनेल तो मैडम बहुत अच्छा है, लेकिन अपना भी पीएनएल दिखाओ, तो उसके बारे में मैं कह ही चुकी हूँ, बार बार क्या कहूँ। नेक्स्ट था प्रीमियम का चार्ट लगाना। हाँ, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था कि किसी ने बड़ा पॉजिटिव क्वेश्चन दिया था कि मैम प्रीमियम का भी चार्ट लगाइए। तो देखिए, प्रीमियम का चार्ट जिस पे मैं करती हूँ मैं वो तो दिखा सकती हूँ, लेकिन आप किस में करते हैं उससे वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है, आप देख लीजिएगा जाके लिस्ट में, किसी एक वीडियो में मैंने समझाया है कि हम लोगों को प्रीमियम, हम लोगों को देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, कितने प्रीमियम वाला। तो इसमें ये होता है, जैसे आजकल का मार्केट ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। जैसे मार्केट जो है इतने टाइम विक्स काफ़ी नेगेटिव चल रहा है, मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, तो कभी हमें डीप इन द मनी लेना पड़ता है। अब जैसे कुछ नए लोग हैं, जैसे एक कमेंट था कि मैडम मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, अभी नया हूँ, डीप इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ठीक है। तो इस सब पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगी। अभी तक तो कि कोई व्यू ही नहीं दे रहा था अपना, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस पे मैं काम करूं, क्या करूं। तो मैं अपने हिसाब से जो भी मुझे समझ में आता था वो मैं वीडियो डालने लगती थी, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिल रहा है, मैं इस पर भी एक ज़रूर कमेंट ले। मैंने ये चीज़ आपकी नोट कर ली है कि मुझे 2 चीज़ें बतानी है, एक प्राइस एक्शन और कैंडल, और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेटर जो होते हैं वो बात की चीज़ बताते हैं, जब मार्केट में वो हो जाता है, लेकिन प्राइस एक्शन आपको पहले से ही समझ में आएगा। तो इंडिकेटर भी प्राइस एक्शन पे ही बेस्ड है। जब एक प्राइस एक्शन बन जाता है तब इंडिकेटर बताता है, और हम अगर प्राइस एक्शन को समझ गए तो हम इंडिकेटर से पहले ही चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। तो इस पर एक वीडियो बनाना है मुझे, और एक वीडियो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कौन सा आप प्रीमियम चूज़ करती हैं, कौन सा ऑप्शन चूज़ करती हैं, ठीक है, वो बताएंगे। हाँ, जैसे अभी कहा कि आपने किस पे किया, वो मैं अगर आप कमेंट करेंगे
कि आप केवल अपना अभी दिखा दीजिए कि आप अपने में किस प्रीमियम में आपने चूज़ किया, क्योंकि डेली ही मैं एनालिसिस करती हूँ, तो डेली जिस प्रीमियम को मैंने चूज़ किया वो मैं बता सकती हूँ। ठीक है अभी, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बता दूँगी, और नहीं तो मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगी कि कब आपको कौन सा प्रीमियम चूज़ करना है। ठीक है। इसके बाद एक कमेंट आया है कि मैडम पोस्ट मार्केट एनालिसिस बड़ा इजी होता है, प्री मार्केट एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि पोस्ट मार्केट बहुत इजी होता है, लेकिन मैंने किसी से ये नहीं कहा है कि नहीं आइए मैं बिल्कुल वो करवा देती हूँ। मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है, मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताती हूँ, मैं पोस्ट का रिज़ल्ट देख के, पोस्ट की कैंडल देख के नहीं बताती हूँ, मैं प्रीवियस डे की कैंडल देख के मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताती हूँ। तो आप वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना जाके डेली प्रैक्टिस करिए ना। जो चीज़ मैंने बताई है उसी चीज़ को जाके आप प्रैक्टिस करिए। देखिए एक चीज़ मैं बहुत कटु सत्य आपको बता दूँ, कोई किसी की जेब में पैसा डाल नहीं सकता, वो खुद ही सीखना पड़ेगा। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे, बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की पूरी स्ट्रेटजी लेके मैंने कॉपी कर ली, मैंने पैसा हाँ वहाँ से मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, वही चीज़ें मैं आपको देती हूँ। जो डाउट्स होते हैं वो आप पूछेंगे तो मैं वो बता दूँगी। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग सीखने पे, लर्निंग पे ज़्यादा जोर दीजिए। मेरा स्टार्टिंग में भी मैंने यही बताया हुआ है कि पहले लर्न करें फिर अर्न करें। अर्निंग ज़रूर होगी, ये डेट श्योर है, लेकिन लर्न करके अर्न करें। ठीक है, लेकिन आप लोगों अगेन मैं एक बार कहना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पॉजिटिव भी कमेंट्स आए हैं और बहुत लोगों ने पसंद किया है, थैंक यू। और जो आप लोगों के सजेशंस हैं उस पर मैं ज़रूर वर्क करूँगी, और जो आपके डाउट्स हैं उन पर मैं वीडियो भी बनाऊँगी। ठीक है, सारी बातें ख़त्म करते हैं, आज की एनालिसिस हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई। देखिए आज मार्केट कहाँ खुला। अब जैसे आज की स्ट्रेटजी है, हम पीछे का नहीं देखेंगे कि आज के मार्केट खुलने के बाद क्या हुआ, हमें उसे देखना ही नहीं। हमने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले आज मार्केट कहाँ खुल रहा है, आप वो देखिए। ठीक है, जो पहली कैंडल है उसकी रेंज कहाँ है। ठीक है, 2-4 कैंडल्स जो हैं कहाँ तक जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, आप पिछले दिन का मार्केट देखिए, पिछले दिन का मार्केट कहाँ तक गया है। तो हमने देखा है पिछले दिन का जो मार्केट है, यानी 11 तारीख का जो मार्केट है वो इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया है। क्या मैं ये चीज़ जो ड्रॉ कर रही हूँ वो आज के मार्केट को देख के कर रही हूँ? नहीं, मैं कल के प्रीवियस डे के मार्केट को देख रही हूँ कि इस जोन के ऊपर नहीं जा पाया है। ठीक है, ये और मैंने यही वाला क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि जो मार्केट खुला है वो इसी के ऊपर खुला है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर सपोज दैट मार्केट हमारा नीचे खुलता, मार्केट हमारा कहीं, मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं खुलता इस जगह, तो फिर मैं इसका नीचे वाला लेवल ड्रॉ करती कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि मार्केट कल के मार्केट के ऊपर ओपन हुआ है, तो मैंने कल का जो हाई है, जो रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर मार्केट कल नहीं जा पाया, तो उसको ड्रॉ कर लिया। आज मार्केट उसके ऊपर खुला है तो वो एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जब मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये सोच के ना आप कहिए कि आज की चीज़ें देखी, आज की चीज़ें मैंने देखी नहीं, मैंने कल के देखी। ये 2 पॉइंट्स मिलाए और यहाँ पे बना लिया। अब मैं वेट करूँगी, मैंने बस 2-4 कैंडल देख के लेवल ड्रॉ कर दिया। अब मैं वेट करूँगी, 2-4 कैंडल तो देखिए यहाँ पे ही होती रही। ठीक है, फिर नीचे आया। अब मैंने वेट किया, अब मैंने कहाँ का वेट किया कि यहाँ पे कोई कैंडल आए, तो अब मेरा एक ट्रेड बन गया। ठीक है, अब मेरा एक यहाँ पे, जब मैंने ये देखा तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया। इसका एसएल क्या लगाया, ये एसएल लगा दिया। एसएल हमेशा, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जनरली कोई बताते नहीं हैं, एसएल को हमेशा हम लोग इंडेक्स चार्ट पे लगाते हैं, प्रीमियम चार्ट पे नहीं लगाते। प्रीमियम का तो फ्लक्चुएशंस बहुत होता है। हाँ कभी कभी ये होता है कि टाइम डिके की वजह से इसमें तो काफ़ी नीचे नहीं आता, लेकिन प्रीमियम हमारा काफ़ी गिर जाता है। तो वो हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो देख के करना पड़ता है कि अगर हमारा, मान लीजिए सपोज दैट आपने 10 पॉइंट का एसएल लगा, इसके हिसाब से आपको लगता है कि 10 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज़ भी बताती हूँ आपको। देखिए 25,050 इस पर हम बाई करेंगे, और 25,036 यहाँ पे हमारा है, तो कितने पॉइंट का डिफरेंस हो गया इसके अकॉर्डिंग।
इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट हो गए 36, 10, 46, 14 पॉइंट। 14 पॉइंट अगर इंडेक्स पे होते हैं तो अगर आप स्लाइटली इन द मनी लेंगे तो इसके आधे पॉइंट जो होते हैं वो ऑप्शन में मूव करते हैं। तो अगर यहाँ पे 14 पॉइंट है तो वहाँ पे हो सकता है 7 पॉइंट का हमारा एसएल होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू प्रीमियम डिके सही हमारा जो इसके अकॉर्डिंग है वो 7 पॉइंट का होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू प्रीमियम डिके वो 7 पॉइंट की जगह हो सकता है 10 पॉइंट चला जाए, हो सकता है 15 जाए, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्यों? अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है कि भाई हमें मालूम कि मैक्सिमम हम मान लीजिए सपोज है, जैसे एक लोगों ने कमेंट किया था कि हम बहुत नए हैं और हम एक ही लॉट से करते हैं, तो एक लॉट में सपोज दैट आप 15 पॉइंट का एसएल लेते हैं। 15 पॉइंट का एसएल का मतलब हो गया आपका 1000 के आसपास का रिस्क है, ठीक है। तो अब आपको मान लेना है कि भाई हम 1000 रुपये का ही रिस्क इस ट्रेड पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब 1000 का अगर रिस्क ले रहे हैं तो हम 2000 के प्रॉफिट के पहले नहीं निकलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बैठ गए 1000 रुपये का एसएल लगा के, या इसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया कि हम 10 से 15 पॉइंट का एसएल लगा के हम बैठ गए। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 15 पॉइंट का एसएल लेंगे और या तो हम 30 पॉइंट का टारगेट लेंगे। देखिए जो मार्केट है वो पेशेंस का ही गेम है। कोई सोचे कि हम ले तुरंत 2-4 कैंडल हो जाए, कभी कभी हो जाता है, लेकिन दोस्तों आजकल जो मार्केट चल रहा है वो इतना स्लो मार्केट चल रहा है कि 20 पॉइंट ऑप्शन में देने में बड़ा टाइम लगा देता है। इसलिए हमें बैठना ही पड़ेगा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बार बार इंटर एग्ज़िट ना करिए ट्रेड में, एक बार सोच समझ के आप ट्रेड ले लीजिए और उसको फिर बैठिए और देखिए। देखिए यहाँ पे, और ये जो है धीरे धीरे डेवलप होएगा। ये जो वो है ये धीरे धीरे ही डेवलप होगा। ये यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ पे अब हमें हमारा क्या टारगेट है कि अगर हमने 15 पॉइंट तक का ऐसा लिया है तो हमें 30 पॉइंट मिलने चाहिए। अब ये देख लेते हैं कहाँ पे मिलते हैं हमें। 25,050 से हमने लिया और ये कहाँ गया 25,139 है ना। तो 139 का मतलब कितना चला गया, 50 पॉइंट ये चला गया और 39 पॉइंट ये, 90 पॉइंट लगभग गया। अगर इसमें 90 पॉइंट गया है तो उसमें मेरे अकॉर्डिंग 40 से 45 पॉइंट ऑप्शन में चलेगा ही चलेगा। आप स्लाइटली इन द मनी लेंगे। स्लाइटली इन द मनी का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 25,000 के आसपास मार्केट था तो आप 24,900 पे कर लीजिए, 24,950 पे कर लीजिए, बस यहाँ तक, ठीक है। तो आपका कितना चल जाएगा, 40 से 45 पॉइंट चल जाएगा। हमें कितना चाहिए था, मिनिमम 30 पॉइंट्स। अब 30 से 45 पॉइंट के बीच में जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप लीजिए। और इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, आप ट्रेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रेल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आ गया ये, अब इसके बाद यहाँ पे आ गया ये, इस तरीके से आप ट्रेल करते जाइए, ये इस तरीके से ट्रेल कर लीजिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आई होप मैंने अपनी पूरी मेहनत, इतने दिन की जो तरीके हैं वो सारा सबको बता दिया है। अब ये आप पर है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। अगेन मैं दोस्तों ये कहूँगी कि आप केवल मेरे कहने पे ट्रेड ना लीजिए। जो मैंने स्ट्रेटजी दी है इसको आप बैक टेस्ट करिए, डेली का डेली जाके पीछे के बैक टेस्ट करिए। और जब नया मार्केट जैसे मार्केट मंडे को खुलेगा तो आप वहाँ पे फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कीजिए। जब आप लगभग 1 महीने फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लीजिए, अगर आपका मन है कि बिना लिए हुए इमोशंस में कंट्रोल नहीं होता है, सही बात है कि जब तक हम ट्रेड में एंटर नहीं करते तब तक इमोशंस के साथ में समझ में नहीं आता कैसे हम लोग डील करें। तो आप क्या करिए, केवल 1 लॉट से करिए, 2 लॉट पे भी मत जाइए। एक बार आप 1 लॉट से कॉन्फिडेंट हो गए, आपको सही ट्रेड मिलने लगे, आप फिर कितनी भी लॉट से कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपका रिस्क क्या है, रिस्क अमाउंट क्या है, ये कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, जैसा कि मैं डेली दो लेती हूँ ट्रेड, आज लेकिन मैंने सच में एक ही ट्रेड केवल लिया है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने 20 पॉइंट यहाँ पे दिए थे। और जब 20 पॉइंट इतने टाइम के बाद दिए कि सुबह का लिया हुआ ट्रेड मुझे यहाँ पे 20 पॉइंट मिल पाए, तो फिर मैं बैठ गई थोड़ा सा, हमने कहा अब देख लेते हैं इसका क्या होता है। और तब इसने जाके मुझे करीबन मैंने जो इसमें बुक किए थे 38-38 पॉइंट मैंने यहाँ कहीं निकाल दिया, 38 पॉइंट्स मैंने बुक किए थे इसमें। फिर इसके बाद मैं इतना थक गई थी कि मेरी दूसरी ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं देख रही थी बाज़ार, लेकिन मैंने कहीं लिया नहीं दूसरा ट्रेड। तो आज मैंने केवल एक ट्रेड लिया, वो मैंने बता दिया। अब कोई कहने को कर सकता है कि भाई देखिए
अब हमारे देखिए, अब आगे के ट्रेड कैसे लिए जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ मार्केट बनाए, यहाँ पे इस जगह तो लिए जा सकते हैं, या इसके पहले का ये था, यहाँ पे कहीं बने तो बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेड, जहाँ पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। सपोर्ट पे हम बाइंग साइड का सेल ट्रेड लेते हैं, रेजिस्टेंस पे हम सेल साइड का ट्रेड लेते हैं। आई होप मेरी जितनी नॉलेज थी, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों को अच्छे से शेयर किया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, प्लीज़ जिनको भी जो सीखना चाहते हैं, जिनको कुछ अच्छा मिल रहा है वीडियो से, वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।